हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का टेस्ट नंबर 16। टेस्ट नंबर 15 तक आपको हो चुका है और ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको 15 टेस्ट आप आराम से देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप जहाँ से भी देख सकते हैं। और आज जो भी जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको चोल साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो सभी को एक वीडियो में एकत्रित किया गया है। तो चलिए इसको शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप कंप्लीट कर पाइएगा चोल साम्राज्य को। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि चोल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम या विजयालय। तो चोल साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो विजयालय के द्वारा की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा, आपको 2 सेकंड समय दूंगा, आप लोग उसका आंसर अपना जवाब देते चलिएगा और लास्ट में आपका कितना मार्क्स आता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विजयालय निम्नलिखित में से किसका सामंत था? किसका सामंत था? तो दूसरा का क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी नंबर, यानी पल्लवों का सामंत था विजयालय, है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थर्ड नंबर। तीसरा प्रश्न है कि विजयालय ने निम्नलिखित में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन है 4, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी तंजौर में स्थापित की थी अपनी राजधानी। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, आप आराम से वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? है ना, नरकेसरी की उपाधि धारण कौन से शासक ने की थी? तो आपको बताना है। आंसर इसका हो जाएगा आपको विजयालय, यानी आंसर नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, और 5 नंबर जो प्रश्न है ये आपको क्या करना है? मिलान करना है ना। थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि आपको पूरा दिख सके। ये देखिए, मिलान करना है। एक साइड आपको राजा है, दूसरे साइड उपाधि दी गई, यानी कौन से राजा ने कौन सी उपाधि धारण की थी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है ए में आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कोदंड राय की उपाधि धारण की थी आदित्य प्रथम ने। ए का हो जाएगा आपका 1। और बी है राज प्रथम। राज प्रथम ने दोस्तों राज की उपाधि धारण की थी, यानी हो जाएगा 2। बी का हो जाएगा 2 आपका। और 1 और 2 किस में है? तो बी नंबर ऑप्शन में देखिए आपको लगातार मिल रहा है। ए का हो गया आपका 1 और बी का हो गया आपका 2 और सी का क्या हो जाएगा? 3, यानी राजाधिराज प्रथम कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। और डी है आपका राजेंद्र द्वितीय, तो राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी नंबर। ये चारों आप याद कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के टीकाकार वेंकट माधव का निवास किस चोल शासक के दरबार में था? है ना, किस चोल शासक के दरबार में था ऋग्वेद के जो टीकाकार थे वेंकट माधव? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी परांतक प्रथम, है ना। क्या आंसर हो गया? परांतक प्रथम। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का शासक कौन था? कौन था चोल वंश का शासक जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि संगम युग का सबसे बड़ा ग्रंथ है ना, सबसे बड़ा जो ग्रंथ था तोलक्कापियम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? है ना, तोलक्कापियम जो ये ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया था? ये संगम युग का ग्रंथ था, तो आपको बताना है वो भाषा कौन था। तो 8 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी वो था आपका तमिल भाषा में लिखा गया था। ये आंसर क्या हो गया आपका? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
तो 9 क्वेश्चन है दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनाया था, है ना। ऑप्शन है अनंत वर्मन, गंगदेव, नरसिंह देव प्रथम, कपिल देव राउतरे और डी है पुरुषोत्तम देव। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। वो कौन सा शासक था, चोल शासक, जिन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर की भीतरी दीवारों पर किसके द्वारा मूर्तियां बनाई गई थी, है ना। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर की भीतरी दीवारों पर मूर्तियां बनाई थी। आंसर हो गया आपका बी। देखिए मैं 2 बार इसलिए पढ़ देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, एक बार सुनने के बाद एक बार और जो रिपीट हो जाता है तो आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। 12 नंबर है कि चोल वंश ने भारत के किस भाग में सर्वाधिक शासन किया था। वो कौन सा भाग था, तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण, है ना। चोल कहाँ है, तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य था, तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा वो शासन किया था। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य का संरक्षक था, है ना। संगम साहित्य का कौन सा जो राजवंश था वो संरक्षक था। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी पांड्य, है ना। कौन था, पांड्य। अगला प्रश्न देखिए 14, अजंता गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। अजंता की जो गुफाएं हैं इसके बारे में आपको बताना, ये कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में है ना। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका जो कथन सत्य है सी नंबर यानी प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है ना। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, चोल साम्राज्य के ग्राम प्रशासन के संबंध में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है ना। चोल साम्राज्य के जो ग्राम प्रशासन के संबंध में जो कौन से शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, ग्राम प्रशासन से संबंधित। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर यानी उत्तर मेरुख शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र, तो हो जाएगा अरिका मेडू यानी बी नंबर, है ना। कहाँ था, अरिका मेडू में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि किस चोल शासक ने नई राजधानी को गंगैकोंड चोलापुरम के रूप में स्थापित किया था। वो कौन शासक था, चोल शासक, जिन्होंने अपनी राजधानी को गंगैकोंड चोलपुरम में स्थापित किया था। तो 17 का हो जाएगा ए नंबर यानी राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को गंगैकोंड चोलपुरम में स्थापित किया था। और दोस्तों ये हिस्ट्री के अलावा भी अगर आप ज्योग्राफी पॉलिटी का आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में हमारे मिल जाएगा। आप वहाँ से आप ज्योग्राफी का टेस्ट दे सकते हैं, हिस्ट्री का तो चल ही रहा है, पॉलिटी का भी आप दे सकते हैं, है ना, कंप्यूटर का चल रहा है, बाल विकास का चल रहा है, तो आप सभी आराम से वहाँ से देख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चोल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी प्रारंभिक राजधानी, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी उरैयूर थी प्रारंभिक राजधानी चोल साम्राज्य की। अगला प्रश्न है 19 नंबर की अधिकांश चोल साम्राज्य मंदिर किस देवी देवता को समर्पित था। कौन सी देवी देवता को समर्पित था जो चोल मंदिर था, है ना। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर यानी शिव देवता यानी शंकर भगवान को समर्पित था। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका यानी सिहल को पहले जीता था, है ना। श्रीलंका को पहले कौन जीता था, कौन सा वो चोल राजा था, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी राज प्रथम ने जीता था। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि एलोरा में स्थित गुफाएं और शैलकृत
मंदिरों का संबंध किस धर्म से है ना, वो किस धर्म से। एलोरा की जो गुफाएं हैं कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में है ना। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिला में। तो ये शैलकृत जो मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है ना एलोरा की जो गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 22। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण किए थे, है ना, कौन से पद धारण किए थे चोल राजा राजेंद्र प्रथम। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी त्याग समुद्र की पदवी धारण किए थे। आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। वो कौन राष्ट्र शासक था जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी चोल शासक, है ना, त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। अगला प्रश्न है 24 है कि निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है ना। कौन थे जिसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, कन्नौज को जाना जाता है नगर महोदय श्री के नाम से। अगला प्रश्न देखिए 25 की, राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने कहाँ शासन किया था, तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी धार पर शासन किए थे। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 26 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक किसने लिखी है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी भोज ने लिखी है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ए। अगला प्रश्न देखते हैं 27 कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है ना। भोजशाला जो मंदिर है उसमें अधिष्ठात्री जो देवी है वो कौन देवी है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी भगवती सरस्वती है। आंसर क्या हो गया, डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 28। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था। कैलाश का जो मंदिर है शिव भगवान का एलोरा में, वो किसने निर्माण किया था, तो 28 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कृष्ण प्रथम ने। आंसर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न देखते हैं 29। तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा का है कौन, तो शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ, ये किस धर्म से संबंधित है, तो 29 का हो जाएगा दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म से। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि चोल कला में साल भोग का संबंध, है ना, चोल काल में साल भोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी शैक्षिक प्रयोजनों हेतु भूमि जो दी जाती थी चोल काल में, साल भोग का संबंध उससे था। आंसर क्या हो गया आपका डी, शैक्षिक प्रयोजन हेतु भूमि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31। नटराज की प्रतिमा को किस संस्कृति का निचोड़ कहा जाता है। जो नटराज की प्रतिमा है ना, कौन सी संस्कृति का निचोड़ कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी चोल काल का निचोड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 32 कि द्रविड़ शैली का संबंध किस काल से है, तो द्रविड़ शैली का जो संबंध है दोस्तों आपका चोल काल से है। आंसर क्या हो गया डी। और आज का लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से गोपुरम किससे संबंधित है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है गोपुरम के बारे में, तो गोपुरम क्या होता था, एक मंदिर से संबंधित है। आंसर हो गया आपका बी। तो ये था दोस्तों आज का हिस्ट्री का 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा चैनल है दोस्तों, इसे अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का दिक्कत हो आप ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय